Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखिए महंगाई को लेकर तो सब नाराज़ ही हैं। बहुत महंगाई भी है, गरीब आदमी सब मरे, या नौकरी वोकरी किसी के पास है नहीं, सब बेकार। यहाँ पे वो ड्रग्स का चलन ज़्यादा ही है। ड्रग्स का बच्चे लोग सब ड्रग्स में फंस जाते हैं, इनको देखने के लिए कोई कुछ नहीं है। ये सब प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ जो चुनाव हो रहा ना मोदी फैक्टर है और ना ही भाजपा के बहुत ही योजनाओं का। यहाँ टोटल जाति समीकरण पे चुनाव होने जा रहा। यहाँ माननीय सांसद जी का व्यक्तिगत विरोध होने के कारण वो चुनाव हार भी सकते हैं। युवा क्या चाह रहा है? सतना का युवा इस बार डब्बू भैया को चाह रहा है। अच्छा, क्यों चाह रहा है? क्योंकि हमने 20 साल से सांसद जी को देखा, तो देख के अब मन भर गया। कोई भी नई योजना आई है, जो भी नई योजना, थोड़ा सा समय लगेगा। 45 वार्ड का शहर है, 10 लाख से ऊपर जनसंख्या है हमारी शहर की। ऐसा तो नहीं है कि आज एक दिन में विकास हो जाएगा, कोई जादू की छड़ी नहीं। 5 साल तो 5 साल, अरे इसके पहले तो 5 साल विधायक जी थे ना। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आप लोगों के साथ आकांक्षा ठाकुर। एमपी तक मौजूद है सतना में। लोकसभा चुनावों को लेकर पल पल की अपडेट और चुनाव में क्या कुछ जनता का मूड है, क्या माहौल है, वो एमपी तक आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त हम सतना के सिमरिया चौराहे पर मौजूद है। ये चौराहा काफ़ी मशहूर भी है यहाँ का, और यहाँ पर मौजूद लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सतना की जनता इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रही है। एक तरफ बीजेपी से गणेश सिंह, कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा और बीएसपी से नारायण त्रिपाठी किस तरीके की फाइट एक दूसरे को दे रहे हैं। कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे शुरुआत करूंगी मैं, क्या मुद्दे हैं इस बार सतना के और क्या लग रहा है कौन यहाँ से जीतेगा? देखिए, जीतने की तो मैं अपने से नहीं कह सकता, लेकिन शहर का विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा शहर एक वैश्विक क्षेत्र का शहर कहला जाता है और व्यवसायियों का मूलतः ये शहर कहा जाता है। विकास तो हुआ है। हम ये कहते हैं कि 20 सालों में 25 सालों में विकास नहीं हुआ, तो अगर हम पीछे जाते हैं, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को देखते हैं, कांग्रेस के कार्यकाल देखते हैं और भाजपा के कार्यकाल को देखते हैं, तुलना तक, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई है और आने वाले समय में शायद इसकी पूर्ति हो। बाकी जनता का रुझान तो मोदी जी के लिए है, जो ऐसा दिख रहा है। काम और होना चाहिए, ये आपका कहना है। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या मुद्दे हैं और यहाँ पे कैसा मुकाबला है? मुद्दा वही विकास का है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं। और जहाँ तक बात है तो मोदी जी हैं, अपन भी वही मोदी मोदी मोदी। अच्छा। बाकी सब विकास को एक तरफ रखते गणेश हुए सिंह के काम से कितना खुश है? प्रॉपर देखिए, गणेश सिंह मतलब ऐसे थे, इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं कि गणेश सिंह का उनका क्या योगदान था। जो भी है ठीक है, हम बहुत ज़्यादा कहने की पोजीशन में नहीं है किसी के बारे में, लेकिन अपन मोदी जी को लाना चाहते हैं और उन्हीं के साथ हैं अपन। हाँ जी। विधानसभा चुनाव में हारे थे गणेश सिंह, अब लोकसभा चुनाव में फिर से टिकट मिला है। सिद्धार्थ कुशवाहा जीते, वो उनको टक्कर दे रहे हैं। क्या लग रहा है? कांटे की टक्कर रहेगी इस बार। क्यों लगता है ऐसा? ऐसा ही इसलिए लगता है कि दोनों मजबूत हैं। ज्यादा कौन, किसका पलड़ा भारी है? अब देखिए महंगाई को लेकर तो सब नाराज़ ही हैं। बहुत महंगाई भी है, गरीब आदमी सब मरे, या नौकरी वोकरी किसी के पास है नहीं, सब बेकार। यहाँ पे वो ड्रग्स का चलन ज़्यादा ही है। ड्रग्स का बच्चे लोग सब ड्रग्स में फंस जाते हैं, इनको देखने के लिए कोई कुछ नहीं है। ये सब प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इसलिए हमको लगता है कि यहाँ से सिद्धार्थ कुशवाहा साइड निकल। अच्छा, बिल्कुल। तो देखिए, फाइट है, लोगों का कहना है। मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और तमाम विकास के मुद्दे भी हैं। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या होगा इस बार, क्या मुद्दे हैं? सतना का विकास तो जिस रेशियो में होना चाहिए उस रेशियो में नहीं हुआ, लेकिन भाजपा के गणेश सिंह यहाँ पे भारी हैं और उन्हीं को जीतने की उम्मीद है। अच्छा। और मोदी का जो फैक्टर है और मोदी के कार्य जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा। तो मोदी फैक्टर विधानसभा चुनाव में काम नहीं किया था? विधानसभा चुनाव में उतना मोदी सरकार का किया था। यहाँ पे जो सरकार मध्य प्रदेश सरकार थी उसका थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन लाडली बहना जो योजना चली उसके कारण जीत हुई, उनका विरोध था ऐसा। बिल्कुल। तो देखिए, मोदी फैक्टर और लाडली बहना योजना, ये दो फैक्टर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट जो है वो साबित हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर फाइट कैसी है? नारायण त्रिपाठी का मुकाबले में है?
इतने मुकाबले में नारायण त्रिपाठी नहीं है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है। और यहाँ जो चुनाव हो रहा ना मोदी फैक्टर है और ना ही भाजपा के बहुत ये योजनाओं का। यहाँ टोटल जाति समीकरण पे चुनाव होने जा रहा। यहाँ माननीय सांसद जी का व्यक्तिगत विरोध होने के कारण वो चुनाव हार भी सकते हैं। क्यों विरोध हो रहा है? ये अब लोगों के मन में उनकी स्वयं की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। उनकी अपेक्षा न पूरी हो उनसे या उनकी सरकार से, नहीं तो लोग उनका विरोध करते हैं। या कि लगातार सत्ता में है इसलिए विरोध लोग कर रहे हैं। वोट मांगने आए हैं गणेश? हाँ, मांगने बिल्कुल लगातार दौड़ रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं? हाँ, मेहनत कर रहे हैं। फल मिलेगा? अब ये तो फल तो मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, तो फल तो जरूरी थोड़ी है कि पर्टिकुलर एक ही को मिलेगा। कौन ज़्यादा मेहनत कर गया, कौन ज़्यादा मैनेजमेंट कर गया। कौन ज्यादा मेहनत करता दिख रहा है? दोनों कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। दोनों मैनेजमेंट में गणेश सिंह आगे रहेंगे। उनकी टीम, उनके पास बहुत बड़ी टीम है। भाजपा टीम बड़ी है। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है दादा? हमको तो यहाँ सतना एक का इतिहास ही के अलग है। सतना कोई न फैक्टर की बात करता, कभी न मोदी फैक्टर की बात करता, न किसी उसकी बात करता। सतना का एक अलग ही इतिहास है। यहाँ विकास का मुद्दा बहुत ज़ोरों से है। दूसरी बात बेरोजगारी का मुद्दा है, ठीक है। और निश्चित ही कांग्रेस जिस रेशियो से दौड़ रही है उस रेशियो से सफलता कांग्रेस की ओर जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं कह पा रहे। लग रहा है कि कांग्रेस अच्छी फाइट दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तौर पर। आप बोले क्या कहें? यहाँ पे सबसे बड़ा एक मुद्दा और है। बीजेपी के कुछ सांसदों ने जिस तरह से संविधान बदलने की बात कही थी, तो बहुजन समाज का जो वोट है वो अधिकांशतः मतलब बहुजन समाज पार्टी में ना जाके वो कांग्रेस पे शिफ्ट हो रहा। बीएसपी में क्यों नहीं जाएगा? नारायण त्रिपाठी को बसपा संविधान को बदल नहीं पाए, वो बचा नहीं पाएगी। नीना उसकी अभी विधानसभा में खाता नहीं खुला, तो वो इंडिया गठबंधन ही मतलब अगर मोदी को हटा सकता है, इसलिए वो लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं फाइट में सतना में, ऐसा देखिए कई लोग कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या है मुद्दे? और बड़ा ही मिक्स रिएक्शन मिला है। मुझे कोई कह रहे हैं मोदी मैजिक है, कोई कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी। हर किसी को अपनी दाल रोटी का मैजिक है। वास्तविक यदि पूछा जाए, रही बात ठीक है, शब्दावली में हम ढेर सारे प्रश्नों का ढेर सारे उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा संघर्ष है वो हर किसी को अपनी जीवन शैली का है कि उसकी अपनी जीवन शैली कैसी है, सुगम है या कठिन है। हर किसी की सोच सुबह से शाम शायद जो है तो इसी परिप्रेक्ष्य में होती है, यदि वो राजनीतिक नहीं है तो। जी, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, मतलब मुकाबला किसके बीच में, मुकाबले में कौन आगे लग रहा है आपको? मुकाबले में हर एक प्रत्याशी अपने आप में जो तो किसी न किसी मुकाबले में है। अब रही बात ये है तो जनमानस की बात है कि जनमानस का मूड क्या है। वो आपका मूड 26 तारीख को वो अपने जो है तो कहना चाहिए ईवीएम में बताएगी। आपका मूड क्या है? नहीं, ये तो जो मतदान जो है तो हमेशा गुप्त होता है और हमको इसकी गोपनीयता। आपके लिए मुद्दे क्या हैं? चलिए ये बताइए। मुद्दे जो हर किसी व्यक्ति के होते हैं, जो हमारे अपने दैनिक जीवन से लेके, जो अपने भविष्य से लेके मतलब जो चीज़ें होती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हम भी वही अपेक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए सर आप बताइए आपको क्या लग रहा है इस बार मुद्दे क्या हैं और कौन भारी है? अब इसमें तो गणेश सिंह ही भारी हैं, भाजपा। कुछ लोग कांग्रेस बोल रहे हैं। अब ये सबके अपने अपने आकलन हैं। अब कांग्रेस वाले कांग्रेस को भारी बता रहे हैं, भाजपा वाले भाजपा को भारी बता रहे हैं, और रिजल्ट ही बताएगा। 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। आप बताएं आपको क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे क्या होगा? 4 जून को क्या नतीजे आएंगे? 4 जून को तो इंडिया गठबंधन जो है उम्मीद है कि नहीं आ पाएगा। एनडीए का ही है, 400 पार होगा। सतना को लेकर क्या देख रहे हैं? सतना में किस तरीके की फाइट है? सतना में तो फाइट ठीक है, पर यहाँ मेन मुद्दा विकास का है। तो 5 साल में मतलब 4 बार से सांसद है गणेश सिंह, कितना काम से खुश है? बस वही मुद्दा विकास का है। यहाँ की जो सड़कें हैं, जो काम होता है, वो उसी का ही मुद्दा है। विकास के मुद्दे के साथ लोग जो हैं वो वोट करेंगे, ऐसा कहना है। भैया थोड़ा आगे आ जाओ, आप युवा हैं, बताएं मुझे कि सतना का युवा क्या चाह रहा है? सतना का युवा इस बार डब्बू भैया को चाह रहा है। अच्छा, क्यों चाह रहा है?
क्योंकि हमने 20 साल से सांसद जी को देखा, तो देख के अब मन भर गया है। मन भर गया? मन भर गया। कोई नया होना चाहिए, युवा होना चाहिए। तो फाइट है? फाइट नहीं है, उनका तो निकला ही है। फाइट क्या है अब? बड़ा कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। आप बताएं, युवा हैं, क्या चाह रहे हैं? हम तो मोदी जी को लाना चाह रहे हैं। भैया तो बोल रहे हैं उन्हें सिद्धार्थ कुशवाहा चाहिए। नहीं, सिद्धार्थ कुशवाहा जी ना आएंगे, गणेश सिंह जी ही जीतेंगे। क्यों ऐसा? अब मोदी सरकार के 10 साल के काम आप देख लीजिए, एक साइड कांग्रेस सरकार के 60 साल के काम देख लीजिए। सतना को लेकर क्या कहें? सतना को भी काफ़ी विकास हुआ है। हाँ? आप तो कह रहे हैं, आप तो नाराज हैं। नाराज हैं मैम। आप सतना में कहीं भी किसी कॉलोनी या रास्तों को देखिए, फिर बात करिए। नहीं, वो तो जो अभी अमृत योजना आई है, कई योजना है, स्मार्ट सिटी के तहत रोडों का गड्ढा किया गया है, उनका निर्माण कार्य चालू है। जैसे काम हो जाएगा सब अच्छा हो जाएगा। कह रहे काम हो जाएगा सब अच्छा आज हो जाएगा। मैम 4 साल से तो काम ही हो रहा है ना। 4 साल 5 साल हो गए, रोड बन जाती है, फिर सीवर लाइन डल रही है। तो क्या पहले पता नहीं था कि पानी भी लाना है? रोड बनने ये पहले पता नहीं था पानी लाना है। प्रोजेक्ट देखिए बड़ा है, तो टाइम तो लगेगा 3-4 महीने काम करने वो में। कह रहे हैं पहले सड़क बन रही है, फिर सीवर लाइन जा रही है। ये देखिए सरकार की योजना है, कुछ पहले आई, पहले काम चालू हो गया, जो बाद में दोनों काम बाद में चालू हो गया। तो आप कह रहे हैं गणेश सिंह, आप कह रहे हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, कुछ और युवा साथी भी हैं। आइए आगे आइए, बताइए मुझे क्या चाह रहा है सतना का युवा? क्या चाह रहे हैं? बीजेपी। अच्छा, क्यों? बीजेपी ने बहुत काम किया है। क्या क्या काम किया है? राष्ट्र हित के लिए बहुत कार्य किया है। अच्छा, सतना के लिए क्या काम किया है? सतना के लिए तो कोई खास कार्य नहीं किया है। अच्छा, ठीक है। बताइए, कह रहे हैं बीजेपी आएगी लेकिन सतना के लिए काम नहीं किया है। ये सतना में तो कई काम, मेडिकल कॉलेज उन्होंने लाया इतना बड़ा। मध्य प्रदेश में 7 जिले में अपने केबल आई हैं, और नेशनल हाईवे रोड हैं, और सरकार की जो भी योजना आती है केंद्र द्वारा, उनको यहाँ धरातल तक लाने का उन्होंने काम किया। और निरंतर मतलब हम लोग देख रहे हैं 20 सालों से। बताइए, जब सतना के लिए काम नहीं हुआ तो फिर क्यों ऐसा? बस सिंबल को देख के मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। तो मोदी जी काम कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे इसको? हो गया, सबकी अपनी अपनी सोच है। आना चाहिए मोदी जी को ही, लेकिन हम जो बात है सतना की, तो सतना से हम गणेश सिंह को नहीं चाहते। बिल्कुल, तो देखिए सतना से जो है गणेश सिंह लास्ट में मोदी जी की वो लोकप्रियता है देश में कि खुद वो बोल रहे हैं कि मोदी जी को आना चाहिए। लेकिन सतना में नहीं मना कर, सतना में भी आएंगे। बहुत हुआ है, विकास की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ये सोचो तो पहले से हम लोग 20 साल का पहले सतना देखते हैं और आज का सतना देखते हैं, बहुत बदलाव हुआ है। कोई भी नई योजना आई है, जो भी नई योजना, वो थोड़ा सा समय लगेगा। 45 वार्ड का शहर है, 10 लाख से ऊपर जनसंख्या है हमारी शहर की। ऐसा तो नहीं है कि आज एक दिन में विकास हो जाएगा, कोई जादू की छड़ी। 5 साल तो दिए। 5 साल? अरे इसके पहले तो 5 साल विधायक जी थे ना, सिद्धार्थ जी थे। बताएं उपलब्धि क्या है? चले हम आपसे पूछना चाहते हैं, सिद्धार्थ जी की 5 साल की। आप यहाँ रहते हैं, आप बताइए। नहीं, हम तो आप हमसे ज्यादा होते, आप चौथे स्तंभ का लाते। तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, आप बेटर बताइए। आपने बोला था कि विधायक के चुनाव में सांसद जी क्यों रह गए? कुछ ना कुछ कमियां रही हुई होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और विकास बहुत हो रहा है, और विकास आगे बहुत होगा। बहुत सारे विकास की योजनाएं चालू हैं, और लोगों आप बताएं, आपको क्या मुद्दे लग रहे हैं? बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है, कैसा बदलाव हो रहा है? एकदम अब मोदी को बदल देना चाहिए। अच्छा, क्यों ऐसा? इतनी महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, भूखमरी का शिकार हो रहे हैं सब, इसलिए मोदी को बदल देना चाहिए सीधे। भैया तो बोल रहे हैं बहुत विकास हो रहा है। अब उनका विचार अपना है, मेरा अपना विचार है। मोदी को खत्म कर देना चाहिए, मतलब एकदम। हाँ, चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत से लोगों से बात की, और बहुत ही मिक्स रिएक्शन जो है वो लोगों का है। कुछ जो हैं वो मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन के सिद्धार्थ कुशवाहा की। हालांकि नारायण त्रिपाठी को कोई भी फैक्टर मानने से यहाँ पर जनता ने जो है वो इनकार कर दिया है। हालांकि आने वाली 4 जून को चलेगा पता कि सतना की जनता जो है वो किसे चुन रही है, लेकिन फिलहाल सतना में फाइट जो है वो कांटे की दिखाई दे रही है। सतना से MP तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।